Good morning, everyone. I hope you all are fine. We are back with a new chapter. Chapter 10 Measurement. Children, what do you mean by measurement? Measurement has three things: length, weight, and capacity. Length माने कोई चीज कितनी लंबी है, वेट कोई चीज कितनी भारी है, और कैपेसिटी कैपेसिटी हम यूज करते हैं किसी भी लिक्विड के लिए कि किसी भी लिक्विड को हम एक कंटेनर में कितना फिल कर सकते हैं। वो लिक्विड हो सकता है पानी, जूस, टी, कॉफी, कुछ भी। और वो कंटेनर भी कुछ भी हो सकता है, एक ग्लास, एक चम्मच, एक बोतल, एक कप, एक टैंक। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वार्म अप एक्टिविटी। लुक एट माई टॉय ट्रेन, इट इज सो लॉन्ग। इस बच्चे की टॉय ट्रेन की तरफ देखते हैं, कितनी लंबी है। दूसरा बच्चा, माइन इज इवन लॉन्गर, सी, मेरी ट्रेन तो और भी लंबी है, देखिए। What fun toys do you have in your little bag? Let's try to measure them all. देखते हैं क्या फन टॉयज हैं हमारे पास और हम उनको भी मेजर करेंगे। टेक आउट वन ऑफ योर क्रेयॉन। हम अपना एक क्रेयॉन यूज करेंगे। एंड नाउ यूज योर क्रेयॉन टू मेजर योर पेंसिल बॉक्स। अब हम उस क्रेयॉन की मदद से अपने पेंसिल बॉक्स को मेजर करेंगे। हाउ लॉन्ग इज द पेंसिल बॉक्स? द पेंसिल बॉक्स इज डैश क्रेयॉन्स लॉन्ग। अब आप अपने पेंसिल बॉक्स को क्रेयॉन की मदद से मेजर करेंगे और मेजर करते करते आप बताएंगे कि आपने कितनी बार क्रेयॉन्स को पेंसिल बॉक्स पर रखा। नाउ कंपेयरिंग लेंथ। कंपेयरिंग लेंथ मीन्स दो लेंथ को कंपेयर करना कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। लॉन्ग एंड शॉर्ट रेफर्स टू द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई चीज लंबी या छोटी हमें बताती है कि किसी भी सामान की लंबाई कितनी है। व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, वन थिंग इज कॉल्ड लॉन्गर एंड अनदर इज कॉल्ड शॉर्टर। तो उसमें हमेशा कोई एक चीज लंबी होगी, कोई एक चीज छोटी होगी। तो हम बता सकते हैं लंबी चीज के लिए लॉन्गर और छोटी चीज के लिए शॉर्टर। लॉन्ग शॉर्ट। द पेंसिल, लॉन्ग पेंसिल। जब हमारी पेंसिल लंबी है तो लॉन्ग पेंसिल, छोटी पेंसिल है तो शॉर्ट पेंसिल। लॉन्गर, शॉर्टर। नाउ हियर वी हैव लॉन्गर पेंसिल। हमारी जो पेंसिल है अभी भी बड़ी है, लॉन्गर है, और ये वाली पेंसिल शॉर्टर पेंसिल। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट का मतलब है सबसे लंबी या सबसे छोटी। अब यहाँ हमारे पास समान दो से ज्यादा होंगे। देखते हैं, हमारे पास यहाँ तीन पेंसिल हैं जिसमें हम कह सकते हैं ये वाली पेंसिल हमारी सबसे बड़ी है, सो द लॉन्गेस्ट पेंसिल, और ये वाली पेंसिल सबसे छोटी है, सो शॉर्टेस्ट पेंसिल। नाउ रिमेंबर द वर्ड लॉन्गेस्ट इज यूज्ड फॉर द थिंग्स विच इज मैक्सिमम लेंथ। हम लॉन्गेस्ट उसके लिए यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि वो सबसे लंबी है। एंड द वर्ड शॉर्टेस्ट इज यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट इज मिनिमम लेंथ। और शॉर्टेस्ट हम उसके लिए यूज करते हैं जिसका हमें पता हो सबसे छोटी है। कंपेयरिंग हाइट्स। अब हम कंपेयर करेंगे हाइट्स को। हाइट मतलब कोई चीज जमीन से कितनी ऊंची है, लंबी है। और कंपेयरिंग हाइट्स वर्ड टॉल और शॉर्ट इज यूज्ड। जब हम हाइट को कंपेयर करते हैं तो हम दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, टॉल एंड शॉर्ट। When we compare two things vertically, that means in standing position. Vertically means standing position. One thing is called taller and another is called shorter. तो हम एक चीज को टॉलर बोलते हैं और एक चीज को शॉर्टर बोलते हैं। चलिए देखते हैं टॉल शॉर्ट। टॉल बिल्डिंग, शॉर्ट हाउस। इस घर के मुकाबले ये बिल्डिंग लंबी है, इसलिए टॉल बिल्डिंग, और हाउस शॉर्ट है, छोटा है, सो शॉर्ट हाउस। टॉल कोकोनट ट्री, शॉर्ट तुलसी प्लांट। हमारा कोकोनट ट्री ज्यादा लंबा है तो टॉल कोकोनट ट्री, और तुलसी का पौधा छोटा है, सो शॉर्ट तुलसी प्लांट। टॉलर, शॉर्टर। यहाँ हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए टॉलर और शॉर्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जिराफ और डॉग को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए टॉलर जिराफ, शॉर्टर डॉग। टॉलर बर्ड, शॉर्टर पैरेट।
नाउ टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, वही टॉपिक जहां हमारे पास दो से ज्यादा चीजें होती हैं और हमें बताना होता है कि इन सब में से सबसे लंबी क्या है और सबसे छोटी क्या है। हमारे पास यहाँ 3 लड़कियां हैं, तो दिस वन इज द टॉलेस्ट, सो द टॉलेस्ट गर्ल, और ये सबसे छोटी है, द शॉर्टेस्ट गर्ल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारे पास 3 पेड़ है, सो दिस इज द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट ट्री, ये सबसे छोटा है, सो शॉर्टेस्ट ट्री। नाउ रिमेंबर, द वर्ड tallest is used for the things which is maximum height and shortest is used for minimum height. tallest वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम सबसे लंबी हाइट के बारे में बात करते हैं, और शॉर्टेस्ट जब हम सबसे मिनिमम हाइट के बारे में बात करते हैं। नाउ कंपेयरिंग वेट। कंपेयरिंग वेट, वेट माने वजन, कोई चीज कितनी भारी है या कितनी हल्की है। फॉर कंपेयरिंग वेट, वर्ड हैवी एंड लाइट आर यूज्ड। हम वजन को नापते टाइम हम किसी भी चीज के लिए हैवी या लाइट वर्ड का यूज करते हैं। व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स बाय वेट, जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं उनके वजन से, वन थिंग इज कॉल्ड हेवियर एंड अनदर थिंग इज कॉल्ड लाइटर। तो हमारी एक चीज भारी और एक चीज हल्की होती है, सो हेवियर एंड लाइटर। हेवी एंड लाइट, हियर वी हैव अ पपाया एंड एप्पल। हमारा पपाया हैवी है इसलिए हमने लिखा हैवी पपाया, एप्पल हल्का है तो लाइट एप्पल। हैवी बर्ड एंड लाइट फेदर, जैसा कि हम देख सकते हैं चिड़िया भारी होती है एक पंख के तुलना में, तो हैवी बर्ड लाइटर फेदर। नाउ हेवियर एंड लाइटर, नाउ वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, ठीक है। सो वी हैव वन एलिफेंट एंड वी हैव वन माउस, तो ये तो हम सभी जानते हैं, एलिफेंट भारी होता है, सो हेवियर एनिमल एंड दिस इज द लाइटर एनिमल। नाउ वी हैव अ वाटरमेलन एंड एप्पल, तो वाटरमेलन इज हेवियर फ्रूट एंड इट इज अ lighter fruit. Now comparing three things. अब यहाँ हमारे पास 3 चीजें हैं, एक टैंक है, एक पॉट है और एक बकेट है। क्या ये बकेट है? नहीं, ये है मग। ओके, तो वी ऑल नो टैंक इज द हेवीएस्ट, इसीलिए द हेवीएस्ट वेसल। हमारा मग सबसे हल्का है, सो लाइटेस्ट वेसल। नाउ हियर द डॉग इज द heaviest, we can easily see, और माउस तो इतना सा होता है, so it is the lightest, heaviest and mouse is lightest. चलिए, remember the word heaviest is used for the thing which has maximum weight and word lightest means minimum weight. सबसे हल्के वेट के लिए हम lightest यूज करेंगे, सबसे भारी वेट के लिए हम heaviest यूज करेंगे। नाउ कम्स योर कंपेयरिंग कैपेसिटीज। कैपेसिटीज जैसा कि मैंने कहा, कोई भी चीज जिसमें आप लिक्विड भर सकते हैं, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, चाय, कॉफी, पानी, जूस। तो अब इसको देखते हैं। कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। कैपेसिटी होती है कि कोई भी एक कंटेनर, वो कंटेनर कुछ भी हो सकता है, उसमें कितना लिक्विड हम भर सकते हैं। When we compare two things according to quantity, जब हम किसी भी दो चीजों की तुलना करते हैं उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, the thing which greater quantity is more and other one is less, जिसमें ज्यादा लिक्विड भर पाते हैं वो होता है मोर, जिसमें कम भरेगा वो हो गया लेस। बकेट हैज मोर कैपेसिटी, अ ग्लास हैज लेस कैपेसिटी। हम सभी जानते हैं कि बकेट तो काफी बड़ी होती है और ग्लास बहुत छोटा सा होता है, तो बकेट हैज मोर कैपेसिटी क्योंकि इसमें हम पानी ज्यादा भर सकते हैं एज कंपेयर टू ग्लास। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 10A। क्वेश्चन 1, टिक द टॉलेस्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट वन। तो यहाँ पर हम ए पार्ट करके देखेंगे। ए पार्ट में हमारे पास बैट है, स्केल है और एक छोटी सी चौक है। तो दे आर सेइंग टॉलेस्ट के लिए टिक करो और शॉर्टेस्ट के लिए क्रॉस करो। तो हमारा बैट सबसे लंबा था इसलिए मैंने टिक कर दिया, शॉर्टेस्ट में हमारी चौक है इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। सेम हेयर, पत्ते को हम टिक करेंगे और सबसे छोटे पत्ते को क्रॉस करेंगे। क्वेश्चन 2, कलर द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट विद पिंक एंड शॉर्टेस्ट ग्रीन। अब हमारे को कलर करना है लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट, सबसे लंबे को पिंक कलर से और सबसे छोटे को ग्रीन कलर से।
तो चलिए एक पार्ट में करके दिखा देती हूँ। पिंक कलर हमारा लॉन्गेस्ट। अब इन तीनों में हमारा कोकोनट का पेड़ सबसे लंबा है, तो मैं इसको पिंक कलर से कलर कर दूंगी। और ग्रीन हमें करना है सबसे छोटे के लिए, तो ये छोटा सा पौधा हमारे सबसे छोटा है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया। बी पार्ट हमारा इसी तरह से होगा। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। राइट एच फॉर द हेवीएस्ट एंड एल फॉर द लाइटेस्ट इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ हमारे पास 3 सामान है। अब हमें देखना है कि कौन सा सामान सबसे भारी है और कौन सा सबसे हल्का। जो सबसे भारी है हम उसके लिए एच लिखेंगे, हल्के के लिए एल। जैसा कि हम देख सकते हैं फलों की बास्केट सबसे हेवी है, सो आई विल राइट एच ओवर हियर। द चेरी इज लाइटेस्ट, चेरी हमारी सबसे हल्की है, सो आई विल राइट एल। बी पार्ट इसी तरह से होगा। क्वेश्चन 4, राइट हेवियर और लाइटर इन द गिवन स्पेस। हमारे को हेवियर और लाइटर दोनों में कंपेयर करके बताना है कौन सा हल्का है कौन सा भारी। वर्ड यूज करेंगे हेवियर एंड लाइटर। द मैंगोज, जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ 3 आम है और यहाँ 1 टमाटर है। मैंगोज आर हेवियर, मैंगो भारी है, तो मैंगोज आर heavier than the tomatoes and tomatoes are lighter than the mangoes. B part इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन 5, कलर द पिक्चर्स ऑफ अ लार्ज कंटेनर। हमारे को कलर करना है बड़े कंटेनर को with write M for more or L for less against each picture in the given boxes. हमारे को M लिखना है ज़्यादा क्वांटिटी के लिए और L लिखना है कम क्वांटिटी के लिए। चलिए हम ए पार्ट देखते हैं। अ बकेट ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। हम सभी जानते हैं कि बकेट में पानी ज़्यादा भर सकते हैं, तो वी विल राइट M, एंड ग्लास में पानी कम आएगा, सो वी विल राइट L। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, we have to cut this line and write M for more and L for less against each picture in the given boxes. Now in this question we have to check the capacity. जहां पर भी लार्ज कैपेसिटी है, पानी हम ज्यादा भर पा रहे हैं, उसके लिए M लिखेंगे और कम क्वांटिटी के लिए हम लिखेंगे L। Let's check out A part. A bucket of water, a glass of water. We all know, हमें सबको पता है कि बकेट में पानी ज्यादा आता है और ग्लास में कम, तो हम बकेट के लिए M लिखेंगे, ग्लास के लिए L। Now B part we will do in the same way. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरिंग लेंथ। अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जिसमें फर्स्ट आता है मेजरिंग लेंथ, किसी भी लेंथ को मेजर करना। समटाइम्स वी वांट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ फ्यू थिंग्स। कभी कभार हम चाहते हैं कि हमें कुछ चीज़ों की लंबाई पता चले। फॉर दिस वी मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस चीज़ के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज रिपल्स पेंसिल बॉक्स। ये रिपुल का पेंसिल बॉक्स है, एंड दिस इज नुपुर's पेंसिल बॉक्स, और वो नुपुर का पेंसिल बॉक्स है। रिपल्स पेंसिल बॉक्स इज 4 crayons लॉन्ग। जैसा कि हम देख सकते हैं उन्होंने 4 crayons को यूज किया है और उससे उनका पूरा पेंसिल बॉक्स कवर होता है। तो रिपल्स पेंसिल बॉक्स इज 4 crayons लॉन्ग। यहाँ हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 crayons यूज हो रहे हैं। नुपुर's पेंसिल बॉक्स इज 6 crayons लॉन्ग। यहाँ नुपुर के पेंसिल बॉक्स में 6 crayons यूज हो रहे हैं। सो इन ओल्डन टाइम्स things were measured with the help of some body parts or using some objects. पहले के टाइम में हम चीज़ों को इस्तेमाल करते थे हाथों से, बॉडी पार्ट से, या कुछ ऑब्जेक्ट से। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा वी आर यूजिंग क्रेयॉन्स, और हम बता पा रहे हैं नुपुर का पेंसिल बॉक्स 6 क्रेयॉन्स जितना लंबा है। इसी तरह से हम अपने बॉडी पार्ट्स को भी पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अ हैंड स्पैन। हैंड स्पैन स्टार्ट्स फ्रॉम थंब टू द पिंकी फिंगर। तो इस दो चीज़ों का इस्तेमाल करके, दोनों की टिप का इस्तेमाल करके हम अपनी चीज़ों को नापते हैं। सो दिस इज हैंड स्पैन। फुट स्पैन हमारे पंजे की लंबाई, हमारे पैरों की उंगलियों से लेके एड़ी तक। योर पाम, जिसमें हम इस तरह से यूज करते हैं। क्यूपिड हमारे फिंगर से लेके हमारी कोनी तक यूज होता है। एंड पेस, जिसमें हम अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। मेजरिंग वेट, अब हम अपने वेट को मेजर करेंगे।
When we purchase fruits, vegetables, grocery items, etc. from the market, we can use different objects as a unit. जब हम परचेज करते हैं कोई भी फल, वेजिटेबल या ग्रोसरी आइटम, दैट मीन्स घर का सामान, देन फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से, तो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं यूनिट के तौर पे। जैसे कि यहाँ पाइनएप्पल है और हमने कुछ पत्थरों का इस्तेमाल किया है। द वेट ऑफ अ पाइनएप्पल इज इक्वल टू 10 स्टोन्स। हमारे पाइनएप्पल का जो वजन है वो 10 स्टोन्स के बराबर है। नाउ मेजरिंग कैपेसिटी। अब हम मेजर करेंगे हमारी कैपेसिटी को। हाउ विल यू मेजर वाटर? अब आप पानी को कैसे मेजर करोगे? यू कैन नॉट होल्ड वाटर इन योर हैंड। ये तो हम सब जानते हैं कि हम पानी को हाथों में होल्ड नहीं कर सकते। बट यू कैन मेजर वाटर, मिल्क और ऑयल इन अ कंटेनर। बट हम उसको मेजर कर सकते हैं एक कंटेनर में। किन चीजों को? पानी हो, मिल्क हो या मे बी ऑयल हो। फॉर एग्जाम्पल, द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रम इज 4 buckets। इस ड्रम में जो भी हमारा लिक्विड था उसको हमने इन बाल्टियों में डाला और हमने देखा कि हमने 4 बाल्टियां फिल कर दी हैं। तो द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रम इज 4 buckets। लेट्स डू एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन 1। फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें लेंथ बतानी है। द लेंथ ऑफ द डेस्क इन योर क्लास, द लेंथ ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, लेंथ ऑफ अ क्लासरूम एंड लेंथ ऑफ अ पेंसिल इन योर स्कूल। तो आपको इन्हीं चीजों के इस्तेमाल से इन चीजों की लंबाई बतानी है। क्वेश्चन 2 करते हैं। हाउ लॉन्ग आर दीज? काउंट एंड राइट। हमें काउंट करना है। हम ए पार्ट करके देखते हैं। हमारे को काउंट करना है और लिखना है कि वो कितनी लंबाई है। ए पार्ट एक टूथब्रश है जिसके नीचे हमने क्रेयॉन्स का इस्तेमाल किया है और हम देख सकते हैं 5 क्रेयॉन्स के बराबर हमारा एक टूथब्रश है। सो अबाउट 5 crayons। In the B part, we have 6 crayons, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम लिख सकते हैं about 6 crayons। Question number 3, write the appropriate weight of each of the given object। हमारे को सही सही वेट लिखना है इन दिए हुए चीजों का। ए पार्ट देखते हैं। एक मछली बनी हुई है और 3 एग्स बने हुए हैं। नाउ द वेट ऑफ द फिश इज इक्वल टू, हमारी मछली का वजन कितने एग्स के बराबर है? जैसा कि अब हमने देखा 1, 2, 3, 3 एग्स। तो वी विल राइट 3। द वेट ऑफ द फिश इज इक्वल टू 3 एग्स। बी पार्ट वी विल डू इन द सेम वे। क्वेश्चन 4, राइट द कैपेसिटी। अब हमें लिखनी है इनकी कैपेसिटी। ए पार्ट देखते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी। डैश कैन हैव मोर लिक्विड देन डैश। अब हमें बताना है ये बड़ा ग्लास हमारा पार्ट ए है, छोटा ग्लास हमारा पार्ट बी है। तो वो कह रहे हैं डैश हैव मोर लिक्विड। किसमें ज्यादा लिक्विड है? पार्ट ए में। तो वी विल राइट पार्ट ए कैन हैव मोर लिक्विड देन पार्ट बी। बी पार्ट बिल्कुल इसी तरह से करेंगे और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। फॉर नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू मीट इन द न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।